रिपोर्ट्स के मुताबिक कल शाहरुख खान और नेस वाडिया के बीच में काफी झगड़ा हो गया, काफी बहस हो गई, जिसे फिर आईपीएल कमेटी मेंबर्स और कुछ फ्रेंचाइजी ओनर्स ने मिलकर रुकवाया। कहा जाता है कि यह झगड़ा रिटेंशन की वजह से हुआ था। काव्या मारन, जो सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर है, उन्होंने ये प्रपोज किया कि एटलीस्ट 7 रिटेंशन होने चाहिए और एटलीस्ट 3 फॉरेन प्लेयर्स के रिटेंशन होने चाहिए। और शाहरुख खान, जिनकी टीम इस बार चैंपियन बनी है, वो बिल्कुल इसके फेवर में थे। और वहीं पर नेस वाडिया खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से एक भी रिटेंशन नहीं होना चाहिए और सारे प्लेयर्स को पूल में डाल देना चाहिए, या एट बेस्ट 2 या 3 रिटेंशन होने चाहिए। झगड़ा इसी बात को लेकर शुरू हुआ, क्योंकि इसके पहले कभी भी 2 या 3 रिटेंशन की बात नहीं हुई है। हमेशा एटलीस्ट बात होती है 4-5 रिटेंशन की। इनफैक्ट इस बार ये नंबर बढ़ाने की बात हो रही है। वही नेस वाडिया इसके बिल्कुल खिलाफ थे और वो कह रहे थे कि नहीं, नंबर्स घटा देने चाहिए। इसकी सिंपल सी वजह यह है कि किंग्स 11 पंजाब अब तक की मोस्ट अनसक्सेसफुल टीम रही है इन आईपीएल हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन से लेकर ये ऐसी टीम है जो पहले आईपीएल आप कह सकते हो एडिशन से लेकर अभी तक की सारी एडिशन खेली है, लेकिन सिर्फ एक बार फाइनल और सिर्फ एक बार क्वालिफायर्स में गई है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में ये एक भी बार क्वालिफायर तक भी नहीं गई है। इसीलिए नेस वाडिया साहब का मानना है कि अगर सारे प्लेयर्स पूल में आएंगे तो एक अच्छी टीम बना पाएंगे। वहीं शाहरुख खान की टीम जो इस बार चैंपियन बनी है और आईपीएल हिस्ट्री की थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है आफ्टर चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस, उनका कहना था कि रिटेंशन ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि वो अपनी चैंपियन टीम के ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को रिटेन करना चाहते हैं। तो इट मेक सेंस कि दोनों ओनर्स अपनी अपनी बात क्यों कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ शाहरुख खान साहब का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि हर फ्रेंचाइजी यही चाहती है कि उनका कोर मेंटेन रहे, एटलीस्ट 6 प्लेयर्स तो हुई हो। इनफैक्ट इसको 8 करने की बात हो रही है और काव्या मारन कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने के लिए 7 कह रही थी, क्योंकि काव्या मारन की टीम इस बार फाइनल्स तक गई थी और उनकी टीम बहुत जबरदस्त है। इस बात को लेकर आगे क्या फैसला होता है ये देखना तो पड़ेगा कि अभी आईपीएल की जो कमेटी है वो क्या डिसीजन लेती है। लेकिन आपको बता दूं कि इन दोनों की ही हिस्ट्री काफी कंट्रोवर्शियल रही है। जहां शाहरुख खान साहब को 2012 में वानखेड़े स्टेडियम में सिक्योरिटी पर्सनल के साथ झगड़ा करने के लिए 5 साल बैन कर दिया गया था। वहीं नेस वाडिया ने 2020 में प्रीति जिंटा, जो कि उनकी एक्स पार्टनर भी रह चुकी हैं और 2008 में को ओनर थी, दोनों ने मिलकर ये टीम खरीदी थी। 2020 में प्रीति जिंटा ने अक्यूज किया था कि नेस वाडिया ने उनका हाथ पकड़ा है जबरदस्ती और उन्हें कुछ छेड़छाड़ की है। इस चीज को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। हालांकि उसके बाद मिनी ऑक्शंस में देखा गया है कि ये दोनों साथ में ही एक टेबल पे बैठते हैं, तो मोस्टली ये कंट्रोवर्सी सॉर्ट हो गई है। लेकिन इन दोनों की ही आप कह सकते हो हिस्टोरिकली कंट्रोवर्शियल इमेजेस रही हैं इनकी। उसके अलावा भी काफी बातें हुई, जिसमें कि दिल्ली कैपिटल्स के ओनर पार्थ जिंदाल ने एक बहुत बढ़िया बात की। उन्होंने कहा कि क्रिकेट ट्रेडिशनली 11 वर्सेस 11 का गेम रहा है और वो इस इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के बिल्कुल खिलाफ है। वो नहीं चाहते हैं कि ये रूल रहे। ऑलराउंडर्स का रोल भी इसके थ्रू खत्म हो गया है और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको बता दूं कि यही रूल सुपर सब के नाम से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इंट्रोड्यूस हुआ था ओडीआई फॉर्मेट में अराउंड 2005-6 के पीरियड में, और वहां पे भी ये फॉर्मूला सुपर फ्लॉप रहा था। वहां पर भी यही रूल था कि एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता था बीच मैच के दौरान। और मेरे ख्याल से ये इम्पैक्ट सब का रूल भी रोहित शर्मा खुद, जो इंडियन टीम के कैप्टन है, वो इसके अगेंस्ट बोल चुके हैं कि वो इसके फेवर में नहीं है। ये इंडियन टीम के लिए फेवरेबल नहीं है फ्यूचर में। ऑफ कोर्स फ्रेंचाइजी ओनर्स इंडियन टीम के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, बल्कि अपनी टीम के बारे में सोचते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आईपीएल कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म भी बनाता है इंडियन यंगस्टर्स के लिए, या इनफैक्ट इंडिया के वो प्लेयर्स जो टीम के बाहर हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है टीम में वापस आने का। तो कहीं ना कहीं एक ऑलराउंडर का रोल खत्म कर देती है ये इम्पैक्ट सबकी रूल। उसके अलावा भी रिटेंशन को लेकर, आरटीएम को लेकर बहुत सारी बातें हुई। कई फ्रेंचाइजीज ने ये प्रपोज किया कि आरटीएम एटलीस्ट हमें 4 से 5 आरटीएम देने चाहिए, ताकि वो अपने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को, जिनको वो रिटेन नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट अगर वो उनके बजट में हो तो वो राइट टू मैच करके उनको वापस अपनी टीम में ला सकें। 2021 में आरटीएम हटा दिया गया था, लेकिन इस बार सारी फ्रेंचाइजीज ने एकजुट होकर आरटीएम के लिए प्रपोज किया है। तो देखना है कि आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है वो आरटीएम के बारे में क्या कहती है। और भी बहुत सारी बातें हुई जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अनकैप्ड प्लेयर्स को भी वापस लाने के लिए काफी बातचीत चल रही है। इनफैक्ट ये भी बातचीत चल रही है कि अगर वो चाहें तो ये निगोशिएशन आपस में कर सकते हैं। एक और जो बढ़िया बात हुई है
जो कि काव्या मारन ने ही किया है, सनराइजर्स हैदराबाद के ओनर ने। उन्होंने ये कहा कि रिटेंशन के अमाउंट फिक्स करने की जगह ये निगोशिएबल करने चाहिए ताकि हर फ्रेंचाइजी प्लेयर्स के साथ डिस्कस कर सके। आपको बता दूं कि फिलहाल अगर 3 रिटेंशन होते हैं तो फर्स्ट रिटेंशन को 15 करोड़, सेकंड को 11 करोड़ और थर्ड को 7 करोड़ फिक्स्ड मिलते हैं। लेकिन काव्या मारन का कहना है कि अगर प्लेयर्स इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो ये अमाउंट डिस्कस किया जा सकता है। अगर 3 प्लेयर जिनको रिटेन करना है और सपोज थर्ड प्लेयर को लगता है कि 7 करोड़ उनके मेरिट के हिसाब से कम है और अगर उन्हें पूल में डाला जाए तो मे बी शायद और फ्रेंचाइजीज में भी 10 करोड़ से ऊपर उनको दे दे, तो उन प्लेयर्स के साथ एक निगोशिएशन का स्कोप होना चाहिए फ्रेंचाइजीज और प्लेयर्स के बीच में, जिसमें कि आईपीएल ऑफ कोर्स ये एक ट्रांसपेरेंट निगोशिएशन होगा जिसमें आईपीएल के भी कमेटी के कुछ मेंबर्स मौजूद होंगे। लेकिन उनका कहना है कि इससे एटलीस्ट वो बफर, वो जो आप कहते हो एक स्लैब आपने डिसाइड किया है वो टूट जाएगा और प्लेयर और फ्रेंचाइजी आपस में डिस्कस कर सकेंगे। ये विन विन सिचुएशन हो सकती है फ्रेंचाइजी और प्लेयर दोनों के लिए। तो इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए गए हैं। हालांकि लाइमलाइट ये झगड़ा ले गया, लेकिन मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए गए हैं। मैं भी इस चीज के फेवर में हूँ कि इम्पैक्ट सब का रूल हटा देना चाहिए, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल हटा देना चाहिए और आरटीएम मेरे ख्याल से 3 से ज्यादा नहीं देने चाहिए। मेरे ख्याल से हर टीम को सिर्फ 5 रिटेंशन देने चाहिए जिसमें 2 फॉरेन प्लेयर्स होने चाहिए, क्योंकि आप कोर के नाम पर 4 या 5 प्लेयर रख सकते हो। 10 प्लेयर अगर आप कोर में रख लोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है इस ऑप्शन का। तो मेरे ख्याल से इसे 5 और 3 आरटीएम तक लिमिट कर सकते हैं या 2 आरटीएम रखना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड देन यू शुड बाई योर प्लेयर्स इन द पूल। इट्स नॉट कि जो प्लेयर गए वो गए। अगर आपको एक्चुअली वो प्लेयर चाहिए तो देन यू शुड गो ऑल द वे एंड बाई दैट प्लेयर। तो मेरे ख्याल से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल क्या डिसीजन लेती है। सारे पॉइंट्स फ्रेंचाइजीज ने रख दिए हैं आपके सामने। अब ये डिस्कशन फाइनली आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का होगा। अब फिलहाल कोई मीटिंग नहीं होगी, जो भी डिसीजन आएगा वो फाइनल होगा और मेगा ऑक्शन कहीं ना कहीं दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। उसके डेट जैसे डिसीजन आएंगे मेरे ख्याल से वो डेट भी डिसाइड होगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।